अगर आप प्रेगनेंसी में उबकाइयों से परेशान हैं, तो पहले एक बात जान लीजिए, आप अकेली नहीं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इससे राहत भी मिल सकती है और आज हम यही बताएंगे। हेलो गर्ल्स, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स प्लस। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सच्ची, काम की और साइंस बेस्ड जानकारी। आज हम जानेंगे ये उबकाइयां आती क्यों हैं, मॉर्निंग सिकनेस और उबकाइयों में फर्क, वो 8 घरेलू उपाय जो सच में काम करते हैं, ऐसे में क्या खाएं और क्या बिल्कुल ना खाएं, और डॉक्टर के पास कब जाना बहुत जरूरी। तो बनी रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर चैनल पर नई हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको प्रेगनेंसी में उबकाइयां आ रही हैं तो घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। रिसर्च कहती है कि लगभग 70 से 80% प्रेग्नेंट लेडीज को पहले ट्राइमेस्टर में नौजिया यानी मतली और उबकाइयां होती हैं, यानी हर 10 में से 7 से 8 लेडीज को। और इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। हालांकि ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि ये सिर्फ सुबह नहीं आती। कुछ महिलाओं को दोपहर में और कुछ को शाम को और कुछ बेचारियों को तो पूरा दिन। आमतौर पर ये शुरू होती है प्रेगनेंसी के 6वें हफ्ते के आसपास। 9वें से 10वें हफ्ते में सबसे ज्यादा होती हैं और 14वें से 16वें हफ्ते तक ज्यादातर महिलाओं में अपने आप कम हो जाती हैं। तो अगर आप पहले ट्राइमेस्टर में हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, राहत आने वाली है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सवाल पर, आखिर प्रेगनेंसी में उबकाइयां आती क्यों हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण HCG हार्मोन। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्लेसेंटा बनना शुरू होता है और प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है HCG। ये हार्मोन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेबी की अर्ली डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन ये सेम हार्मोन ब्रेन के उस हिस्से को ट्रिगर करता है जो नौजिया कंट्रोल करता है। और देखिए टाइमिंग, HCG सबसे ज्यादा होता है 9वें से 10वें हफ्ते में और उसी समय उबकाइयां भी सबसे ज्यादा होती हैं। दूसरा कारण है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी में इन दोनों हार्मोन्स का लेवल तेजी से बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन शरीर की मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसमें स्टमक की मसल्स भी शामिल हैं। नतीजा, खाना डाइजेस्ट होने में ज्यादा वक्त लगता है, पेट में खाना लंबे समय तक रहता है और उबकाइयां बढ़ जाती हैं। एस्ट्रोजन बढ़ने से आपकी सेंस ऑफ स्मेल कई गुना ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जो स्मेल पहले नॉर्मल लगती थी, जैसे खाना पकने की खुशबू, परफ्यूम, पेट्रोल या मसाले, वो अब तुरंत उबकाइयां ट्रिगर कर देती हैं। ये आपकी इमेजिनेशन नहीं, ये रियल बायोलॉजिकल चेंजेस हैं। नेक्स्ट रीजन है ब्लड शुगर का कम होना। प्रेगनेंसी में बेबी आपकी ब्लड शुगर का एक हिस्सा लगातार यूज करता है। जब सुबह आप लंबे समय बाद उठती हैं तो ब्लड शुगर थोड़ा कम हो सकता है और लो ब्लड शुगर उबकाइयों को और बढ़ा देता है। इसलिए सुबह उठते ही नाश्ता थोड़ा जल्दी करना जरूरी है। और एक इंटरेस्टिंग साइंटिफिक थ्योरी, कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि प्रेगनेंसी में उबकाइयां असल में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी ये बॉडी का एक तरीका है बच्चे को हार्मफुल फूड से बचाने का। इसलिए अक्सर नॉनवेज फूड, तेज मसाले और स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीजें नौजिया ट्रिगर करती हैं। तो एक तरह से ये उबकाइयां, ये तकलीफ देने वाली उबकाइयां आपके बच्चे की रक्षा कर रही हैं। गर्ल्स, अब एक बेहद जरूरी बात, प्रेगनेंसी में नौजिया होना नॉर्मल है, लेकिन एक कंडीशन है जो नॉर्मल नहीं है और जिसे इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। इसे कहते हैं एक्सट्रीम मॉर्निंग सिकनेस, यानी जब उल्टी इतनी ज्यादा हो, दिन में 10 से 15 बार या उससे ज्यादा, कि पेट में कुछ रुके ही ना खाना ना पानी, और इसकी वजह से आपका वजन तेजी से गिरने लगे। प्रेगनेंसी के पहले का वजन 5% से ज्यादा गिर जाए, आप सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाएं, चक्कर आए और खड़े होने में तकलीफ हो, यूरिन गहरे पीले रंग का आए या बहुत कम आए, वीकनेस इतनी कि उठना मुश्किल। अगर ये सिम्टम्स नजर आए तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। एक्सट्रीम मॉर्निंग सिकनेस में डॉक्टर ड्रिप यानी IV फ्लूइड्स
और मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। वैसे ये कंडीशन रेयर है, 1 से 2% प्रेगनेंसीज में ही होती है, लेकिन सीरियस है। अगर आपको लगे कि नौजिया नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी। वो 8 घरेलू उपाय जो साइंस बेस्ड हैं और जो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। पहले नंबर पे है अदरक, हमेशा का साथी। अदरक को रिसर्चर्स ने बार बार मॉर्निंग सिकनेस के लिए सबसे इफेक्टिव नेचुरल रेमेडी साबित किया। अदरक में एक कंपाउंड होता है जिंजरॉल, जो स्टमक को सेटल करता है और ब्रेन के नौजिया सेंटर को शांत करता है। इसलिए ताजे अदरक का एक छोटा टुकड़ा गर्म पानी में उबालें, थोड़ा शहद मिलाएं, सिप सिप करके पिएं। उपाय नंबर 2, रात को सोने से पहले अपने बेड साइड पर रखें कुछ प्लेन बिस्किट्स, मुरमुरे या भुने चने। सुबह उठते ही खाली पेट लेटे लेटे थोड़ा खा लें। 5-10 मिनट बाद उठें। खाली पेट उठना ब्लड शुगर ड्रॉप करता है और उबकाइयां तुरंत बढ़ जाती हैं। रेमेडी नंबर 3, थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं। 3 बड़े मील्स की जगह 5-6 छोटे छोटे मील्स लें। हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं। खाली पेट रहना उबकाइयों को बढ़ाता है और एक बार में ज्यादा खाना स्टमक पर प्रेशर डालता है। और अब आते हैं आपके नए बेस्ट फ्रेंड नींबू पर। नींबू की खुशबू नौजिया को काफी हद तक कम करती है। एक नींबू काटें, उसकी खुशबू लें, बस इतना काफी है। या नींबू का रस ठंडे पानी में मिलाएं, बिना ज्यादा चीनी के, और धीरे धीरे पिएं। रिसर्च कहती है कि नींबू की खुशबू ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करती है नौजिया सिग्नल से। उपाय नंबर 5, ठंडे ड्रिंक्स और ठंडी चीजें खाएं। गरम खाना और गरम ड्रिंक्स नौजिया को ट्रिगर कर सकते हैं। ठंडा पानी, कोकोनट वाटर, दही या प्लेन आइस चिप्स स्टमक को सेटल करने में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट नंबर है विटामिन B6। मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए डॉक्टर्स खुद इसे रिकमेंड करते हैं। ये होता है केले में, आलू में, मूंगफली में और सनफ्लावर सीड्स में। इसके सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। उपाय नंबर 7, एक्यूप्रेशर बैंड। आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रैवल सिकनेस के लिए एक इलास्टिक बैंड पहनते हैं कलाई पर। इसे कहते हैं सी बैंड या P6 रिस्ट बैंड। ये कलाई के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रेशर देता है। रिसर्च में पाया गया कि ये मॉर्निंग सिकनेस कम करने में काफी इफेक्टिव है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। नेक्स्ट है थोड़ा रेस्ट करना। थकान, फटीग मॉर्निंग सिकनेस को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप थकी होती हैं तो शरीर की नौजिया सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में अपने आप को रेस्ट देना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। दोपहर में थोड़ी नींद लें, रात को जल्दी सोएं और गिल्ट मत फील करें। आप एक इंसान बना रही हैं, रेस्ट तो बनता है। चलिए अब जल्दी से एक लिस्ट देखते हैं कि क्या खाना नौजिया में हेल्प करता है और क्या नौजिया और बढ़ाता है। तो आप सादे चावल खाइए, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। दही स्टमक को कूल करेगा। बनाना से आपको पोटेशियम और B6 दोनों मिलेंगे। ड्राई स्नैक्स खाने हो तो टोस्ट या प्लेन बिस्किट्स ले लीजिए। कोकोनट वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस ठीक रखेगा और आप हाइड्रेट भी रहेंगी। उबले हुए आलू ले लीजिए, पेट हल्का और भरा हुआ महसूस होगा। सूजी का हलवा या दलिया आपको न्यूट्रिशन देगा। पुदीने की चाय आपको कूलिंग देगी। बटर मिल्क या छाछ प्रोबायोटिक है, ये डाइजेशन इंप्रूव करेगा। और वो खाने जो आपको अवॉइड करने हैं, सबसे पहले फ्राइड फूड अवॉइड करें, ये स्टमक को स्लो करते हैं। बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड ये नौजिया ट्रिगर करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स वाली चीजें जैसे फिश, अंडे, प्याज, कैफीन वाले ड्रिंक्स जैसे चाय, कॉफी ये नौजिया को और वर्स कर देते हैं। ज्यादा मीठा ना खाएं, इससे शुगर स्पाइक और क्रैश का डर रहता है। थिक ग्रेवीज और चिकनाई वाले खानों से कुछ समय के लिए हाथ जोड़ लें। एक सिंपल रूल, जो जितना प्लेन हो उतना बेटर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बाद में जब नौजिया कम हो तब नॉर्मल डाइट पर वापस आ जाए। गर्ल्स, घरेलू उपाय बहुत हेल्पफुल हैं।
लेकिन कुछ सिचुएशन में बिना देर किए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ध्यान रखें, अगर दिन में 4 से 5 बार से ज्यादा उल्टी हो, अगर कोई भी चीज, खाना या पानी पेट में नहीं टिके, यूरिन डार्क येलो हो या 6 घंटे से ज्यादा से ना आया हो, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस या चक्कर आ रहे हो, वजन तेजी से गिर रहा हो, नौजिया दूसरे ट्राइमेस्टर में भी पहले जितना इंटेंस रहे, उल्टी के साथ पेट में दर्द हो, इनमें से कोई भी साइन हो, प्लीज खुद ट्रीट करने की कोशिश ना करें। तुरंत अपनी गायनी से मिलें। सीवियर केसेस में आईवी फ्लूइड्स, एंटी नौजिया मेडिकेशन और कभी-कभी हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है। ये कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। तो गर्ल्स, आज हमने जाना एक मां बनना दुनिया की सबसे बड़ी जर्नी है। ये उबकाइयां, ये थकान, ये तकलीफ सब इसी जर्नी का हिस्सा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे अकेले झेलें। सही जानकारी लें, अपना ख्याल रखें और जब भी जरूरत हो मदद मांगें। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो लाइक जरूर करें और उन सभी होने वाली मदर्स को शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है। कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा घरेलू उपाय आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा, या कोई और उपाय जो आपने ट्राई किया हो वो भी शेयर करें नीचे कमेंट में। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखिए। नमस्ते।